हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एक और इंग्लिश का चैप्टर जिसका नाम है द टग ऑफ वॉर। आपको ये जो वर्ड है वो पहले से पता तो होगा। देखो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे बीच में एक रस्सी है और दोनों तरफ से दो ग्रुप है। एक ग्रुप ये राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में, है ना। दोनों ग्रुप के लोग अपना अपना दम लगा रहे हैं पूरा, है ना, कि कौन ज्यादा, किसके अंदर ज्यादा एनर्जी है, राइट। सो उसी गेम को टग ऑफ वॉर बोलते हैं ना बेटा। चलो तो ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। One peaceful morning, a hare called Umundla, who lived by the Zambezi River, was bored. तो एक शांति वाली सुबह की बात है। एक खरगोश था जिसका नाम था उमुदला। वो जम्बेजी रिवर के पास में रहता था और वो उस टाइम पे बहुत बोर फील कर रहा था। He felt like creating a bit of fun for himself. उसे लगा क्यों ना कुछ मस्ती की जाए, क्यों ना कुछ ना कुछ किया जाए ऐसा जिसमें मजा आ जाए, है ना। सो ही लुक्ड अराउंड टू सी व्हाट ही कुड डू। इसीलिए वो आसपास देखने लगा कि भाई क्या किया जाए, क्या किया जाए, कुछ मजा आ जाए, है ना। तो एकदम मस्त तूफानी करते हैं कुछ ऐसा, ठीक है। उसको शरारत करने की सूझ रही थी। इट गेव हिम ग्रेट प्लेजर टू ट्रबल अदर एनिमल्स। तो उसको ना दूसरे एनिमल्स को परेशान करके, ट्रबल करना मतलब क्या, परेशानी में डालना, दूसरे एनिमल्स को परेशानी में डाल के उसे बहुत मजा आता था। ग्रेट प्लेजर। सडनली ही स्पॉटेड टू डिग्निफाइड ओल्ड रेसिडेंट्स ऑफ द एरिया, राइनो एंड हिप्पो। तो अचानक क्या होता है, वो देख रहा था ना यहाँ वहां कि भाई कौन एनिमल, कोई ना कोई एनिमल मिल जाए। तो अचानक उसको दो उसी के एरिया के बड़े एनिमल्स मिले। बड़े, डिग्निफाइड का मतलब क्या है ना, शांत, रिस्पेक्टफुल, काम एंड सीरियस, डिजर्विंग रिस्पेक्ट, है ना, शांत, रिस्पेक्टफुल पुराने एनिमल्स मतलब पुराने उस जगह के लोग मिले। रेसिडेंट्स मतलब वहां के रहने वाले लोग, राइट। राइनो और हिप्पो, ये दोनों। हिप्पो, ऑल्दो अवेयर ऑफ हिज अगलीनेस, वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज स्ट्रेंथ। देखो हिप्पो को पता था, हिप्पो भले ही, ऑल्दो मतलब क्या होता है, भले ही, हम लोग नहीं बोलते भले मुझे ये आता है लेकिन मुझे वो नहीं आता, है ना। जैसे मान लो आपको बोलते हो कि भाई आपको बाइक चलाना आता है बट आपको मान लो कार चलाने नहीं आती। तो कोई बोलता है भाई भले ही मुझे बाइक चलाना आता है बट मुझे कार तो बिल्कुल भी चलाना नहीं आता। तो हम लोग कह सकते हैं ऑल्दो अवेयर ऑफ हिज अगलीनेस, हिप्पो को भले अपनी अगलीनेस के बारे में कि वो कितना बेकार दिखता है, कितना बदरूप, कितना मतलब कदरूपा दिखता है, कितना बेकार दिखता है, वो उसको पता था। लेकिन फिर भी उसको अपनी शक्ति पर प्राउड फील होता था, राइट। उसको पता था कि भाई मेरे अंदर जो स्ट्रेंथ है ना वो बहुत गजब की है। सो ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ इट। नाउ उमुदलाज माइंड वॉज अ ट्रेजर हाउस ऑफ प्रैंक्स। अब उसने, उमुदला ने, उस खरगोश ने देख लिया था, है ना, राइनो और हिप्पो मिल गए। अब उसके दिमाग में ना बहुत अलग अलग तरह के आइडियाज, अलग अलग तरह के प्रैंक्स वो खोजने लगा, क्योंकि उसके माइंड में ऐसे बहुत सारे प्रैंक्स की लिस्ट थी, मान लो पूरा भरा पड़ा था उसका दिमाग इस तरह से। ही हॉप्ड अप टू द रिवर बैंक एंड कॉल्ड। तो वो रिवर बैंक के पास जाता है। रिवर बैंक का मतलब क्या होता है बेटा, मान लो ये रिवर है, रिवर का किनारा, रिवर बैंक। तो वो वहां से कूदता हुआ, जंप करता हुआ रिवर बैंक के पास जाता है और वहां पे बोलता है, एंड कॉल्ड, ओ माइटी वन, वाई डू यू से यू आर सो स्ट्रॉन्ग। बोलता है हे माइटी वन, मतलब हे ताकतवर इंसान, इंसान तो नहीं बोलेंगे, हे ताकतवर, क्यों तुम्हें लगता है कि भाई तुम इतने स्ट्रांग हो, क्यों। इवन आई विथ माई स्मॉल साइज एंड थिन लेग्स कुड बीट यू इन अ टग ऑफ वॉर। भाई तुम भले ही अपने आप को इतने ताकतवर समझते हो लेकिन मैं इतना छोटा सा हूं, मेरे पतले पतले पैर हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें टग ऑफ वॉर में हरा दूंगा, ठीक है। आगे अब देखो ये सीन है वो, ठीक है। यहाँ पे वो है आपका हेर, उमुदला, और यहाँ पे हिप्पो है। आई होप आपने हिप्पो तो देखा ही होगा ऐसा, राइट। इस तरह का हिप्पो पानी में रहते हैं, राइट। तो हिप्पो को चिढ़ा रहा है, वो उसको उकसा रहा है कि भाई भले तुम अपने आप को इतने स्ट्रांग समझते हो लेकिन मैं इतना पतला सा छोटा सा हूं ना, फिर भी तुम्हें हरा दूंगा, ऐसा। उमुदला डांस्ड विद डिलाइट।
ही पॉइंटेड टू एन ओल्ड राउंडेड माउंड ऑफ अर्थ बियॉन्ड द रिवर बैंक। ठीक है, तो उम्मुदला ना बहुत ही खुश होकर डांस कर रहा था और वो एक तरफ पॉइंट कर रहा था रिवर बैंक के तरफ। एक वहां पे राउंडेड माउंट था, मतलब वहां पे राउंडेड एक चीज थी। ठीक है, राउंडेड इलाका था वहां पे। आई बेट आई कुड पुल यू आउट ऑफ द वाटर एंड ओवर दैट टर्माइट हिल, ही टॉन्टेड। बेटा टॉन्ट करना मतलब क्या? टॉन्ट करना मतलब ऐसी कुछ बात बोलना जो सामने वाले को बुरी लगे। आप जानबूझ के ऐसी बात बोलते हो ताकि सामने वाले को अच्छी ना लगे, बुरी लगे, उसको इंसल्ट करने के लिए। तो उसने क्या कहा हिप्पो से? उसने कहा आई बेट मतलब मैं शर्त लगाता हूं कि मैं तुम्हें इस पानी में से खींच निकाल सकता हूं, इतनी ताकत है मुझ में, और मैं उस टर्माइट हिल की तरफ भी तुम्हें ले जा सकता हूं, ऐसा। उमुदला देन डैश्ड ऑफ टू ब्रेड अ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग रोप। बाद में उमुदला ना आगे जाता है और आगे जाके एक बड़ी सी लंबी सी स्ट्रॉन्ग रस्सी लेके आता है। When he came back, he tied one end to Hippo's hind leg. तो जब वो बड़ी सी स्ट्रॉन्ग रस्सी लेके आया ना वापस, तो उसने रस्सी का एक तरफ का जो हिस्सा होता है उसको उसने हिप्पो के पैर में बांध दिया। ठीक है, अच्छे से मजबूती से पैर में बांध दिया और फिर बोला When I shout pull from behind the hill, you must pull with all your might, for I shall surely beat you. तो जब बोलता है कि भाई जब मैं चिल्लाऊं ना कि पुल करो, तो पीछे से, हिल के पीछे से, ठीक है, जब मैं हिल के पीछे से चिल्लाऊं कि पुल करो, तो तुम में जितना जोर है उतना जोर लगा के पुल करना, और मुझे पूरा विश्वास है मैं तुम्हें हरा दूंगा। मतलब पहाड़ी के पीछे हो जाएगा, वहां से जब वो चिल्लाएगा ना कि पुल, तब तुम्हें पुल करना होगा, पूरा जोर लगाना पड़ेगा। लिखा है ना यहाँ पे, यू मस्ट पुल विथ ऑल योर माइट, पूरा जोर लगा देना, और मुझे पक्का विश्वास है कि मैं तुम्हें हरा दूंगा, ऐसा। हिप्पो थॉट दैट उमुदलास फूलिशनेस हैड एट लास्ट गॉट द बेटर ऑफ हिम। हिप्पो को क्या लगा कि यार ये उमुदला है ना, ये इतना बेवकूफ हो चुका है कि अब उस बेवकूफी में इसका दिमाग भी काम नहीं करता। वही बोलेंगे कि बेवकूफी की वजह से अब इसका दिमाग भी काम नहीं करता उतना। ठीक है, इसको, ये इंग्लिश का एक फ्रेज है ना, दैट गॉट द बेटर ऑफ मतलब फूलिशनेस ने उसके दिमाग को हरा दिया है, ऐसा, उसको हरा दिया पूरा। तो हिप्पो को लग रहा था मैं इतना स्ट्रांग हूं, इतना मजबूत हूं, इतना जबरदस्त एनिमल हूं बड़ा, और ये कितना छोटा सा पिद्दी सा है मेरे सामने, ये मुझे चैलेंज कर रहा है, अब इसका दिमाग ही सही में खराब हो चुका है, ऐसा। ही सेड नथिंग, तो हिप्पो ने कुछ नहीं बोला, एंड सेटल्ड डाउन अगेन इन द वाटर। तो ये इसकी बात सुन के कहा कुछ नहीं है, ध्यान दो, आराम से फिर से पानी में बैठ गया। ही सून डोज्ड ऑफ, फिर वो थोड़ी ही देर में वो सो गया। बट रिमेंबर, उमुदला ने एक रस्सी ली थी और वो रस्सी इस हिप्पो के पैर में बांध दी है, राइट। फिर भी इस हिप्पो को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसको लगता है कि खींचेगा कौन, यही ना, खरगोश ही खींचने वाला है ना, क्या फर्क पड़ता है ना। तो वो रस्सी वैसी की वैसी उसके पैर में रह गई हिप्पो के, और वो पानी में फिर से सो गया जाके। ठीक है, आगे आप देखो, ये फोटो में आपको दिख गया ना। अब ये किसके पास जा रहा है? ये अब जा रहा है राइनोसोरस के पास, है ना। उमुदला टुक द अदर एंड ऑफ द रोप एंड क्रेप्ट अराउंड टू द अदर साइड ऑफ द हिल। तो उमुदला अपने हाथ में रस्सी का दूसरा हिस्सा लेके, रस्सी का दूसरा एंड लेके आगे गया। आगे चलते हुए पहाड़ी के दूसरी तरफ जाता है, हिल के दूसरी तरफ जाता है। वेयर ओल्ड राइनो वॉज स्लीपिंग, और वहां पे जो ओल्ड राइनो है वो सो रहा था। ठीक है, ही पिक्ड अप सम फियर्स लिटिल रेड एंड्स फ्रॉम अ नियर बाय होल। तो देखो ये एंड दिख रही है, यहाँ पे ये चींटियां है ना, तो रेड कलर की बहुत ही खतरनाक चींटियां उसने उठाई, है ना, नजदीक के किसी होल में से जहां से चींटियां निकल रही होती है वहां से उसने उठाई, और वो उठा के एंड क्वाइटली ड्रॉप देम इन राइनोज ईयर, और शांति से उसने राइनो के
कान में डाल दी, है ना वो चींटियां। आप सोचो राइनो की हालत क्या हुई होगी, है ना। राइनो अवोक विथ अ ग्रंट। राइनो जोर से गुस्से से एकदम आवाज निकाल के, जो आवाज निकालते हैं जोर से जानवर मुंह से, तो वो आवाज निकाल के जोर से उठा। शुक हिज हेड ट्राइंग टू स्क्रैच हिज ईयर्स। अब उसको एकाएक लगा होगा यार मेरे कान में क्या चला गया, तो उसने तुरंत ही अपना सिर हिलाया जोर जोर से, है ना, अपने कानों को उसने स्क्रैच करने का ट्राई किया। उमुदला बोलता है, उमुदला असी पाइप्ड उमुदला, गुड मॉर्निंग। इस तरह से शरारत करते हुए उमुदला ने बोला, आई वॉज जस्ट कमिंग हियर टू वॉर्न यू ऑफ द एंड्स नेस्ट। भाई देखो इसने ही सब कुछ गलती की है, उमुदला, ये खरगोश ने ही चींटियां उठा के इसके कान में डाली है। और ये बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि मैं तुम्हें आ ही रहा था बचाने के लिए, मैं तुम्हें आ रहा था ये बताने के लिए भाई यहाँ पे ना चींटियों का एक नेस्ट है जहां पे चींटियां रहती हैं, तो इससे बच के रहना ऐसा। ओ आई सी वन हैज क्रॉल्ड इनटू योर ईयर। तो ये हेयर बोलता है, अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है एक चींटी ना तुम्हारे कान में जा चुकी है। क्रॉल्ड इन मतलब क्या, रेंगते रेंगते चले जाना। तो एक चींटी आपके कान में रेंगती हुई चली गई है। मे आई हेल्प यू रिमूव इट, क्या मैं मदद करूं हेल्प करने, इसको निकालने में। एंड विथ अ ग्रेट प्रिटेंस ऑफ कंसर्न। बेटा प्रिटेंस का मतलब क्या होता है, दिखावा। बहुत ही जोरदार ये दिखावा कर रहा था, पर एकदम जबरदस्त, है ना, कि भाई राइनो के कान में चींटी डाली इसने, ठीक है। अब राइनो के सामने ये कर रहा है कि भाई लाओ मैं तुम्हारी चींटी निकाल देता हूं, एक चींटी चली गई कान में, निकाल देता हूं, लाओ। ही पुश्ड द एंड्स इन फर्दर। और वो कंसर्न नहीं था, वो धोखा था, तो वो चींटी निकालने का ट्राई नहीं कर रहा था, उल्टा उसने वो चींटी और डाल दी अंदर, है ना। और भी सारी चींटियां उसने अपने हाथ में रखी थी, उठा के अंदर डाल दी। दैट वॉज मोस्ट काइंड ऑफ यू सेड द अनसस्पेक्टिंग राइनो। अब राइनो बेचारे को कुछ पता नहीं है ना, राइनो को कुछ पता नहीं कि भाई इसने क्या किया है, इसने और भी चींटियां मेरे कान में डाल दी है। तो राइनो बेचारा बोल रहा है कि यार ये तुम कितने दयालु हो, है ना, कितने अच्छे हो तुम, कितने काइंड हो। अनसस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है कि बिना किसी तरह का शक, किसी भी तरह का मन में शक ना होना, किसी भी तरह का मन में डाउट ना होना, उसको बोलते हैं अनसस्पेक्टिंग। तो बेचारा राइनो बिना किसी शक के, बिना किसी डाउट के उस खरगोश को थैंक यू बोलता है। आगे देखते हैं बेटा। योर स्मॉल फीट आर जस्ट राइट वाइल माइन आर फार टू लार्ज फॉर द जॉब। यू हैव नो आइडिया व्हाट ट्रबल आई हैव विथ एंड्स। तो राइनो ना अभी भी बेचारा थैंक यू के मूड में है, अभी भी उसको थैंक यू बोल रहा है। अब वो बोल रहा है कि जो तुम्हारे छोटे छोटे पैर है ना वो बहुत ही सही है, एकदम सही है, जबकि मेरे जो पैर हैं वो बहुत बड़े हैं इस काम के लिए। मतलब अगर मुझे चींटियां निकालनी होगी अपने कानों में से, तो मेरे इतने बड़े बड़े पैर किस काम के, जबकि तुम्हारे छोटे छोटे पैर हैं, इससे तुम आराम से कर सकते हो। यू हैव नो आइडिया व्हाट ट्रबल आई हैव विद द एंड्स। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि मुझे इस चींटियों से कितनी परेशानी होती है, बहुत परेशानी होती है। एंड ही ग्रम्बल्ड ऑन। और वो बेचारा शिकायत करता गया। आई थिंक इतना सब कुछ जब वो बोल रहा है ना, तब तक चींटियों ने अभी उसको काटना स्टार्ट नहीं किया, उसको परेशान करना स्टार्ट नहीं किया, उसके कान में तो डाल दी उसने, है ना। लाइक क्रैंकी ओल्ड पीपल एवरीवेयर। देखो ग्रम्बल्ड ऑन मतलब क्या, देखो क्या होता है कि एक एज के बाद अगर कोई ज्यादा एज हो चुकी है, राइट, तो उस टाइम पे ना किसी न किसी बात को लेकर नाखुश होके इंसान कुछ ना कुछ बोलता रहता है, राइट, कि ये काम नहीं किया ठीक से, वो काम नहीं किया ठीक से, ये क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं करते हो, है ना। तो वो जो ज्यादा एज के होते हैं वो अगर इस तरह से जो बातें करते हैं तो उसमें लिखा हुआ है ग्रम्बल्ड, है ना, क्रैंकी, ग्रम्बल्ड। उस तरह से ये एनिमल भी ऐसा कर रहा था। वेल रिप्लाइड द चीकी उमवुडला। अब ये चीकी उमवुडला मतलब क्या, बहुत ही शातिर, ये शातिर खरगोश था ना, तो इसने रिप्लाई किया, ठीक है, वेल सुनो, माई फीट में बी स्मॉल बट दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अब उमुदला इसको भी उकसा रहा है, राइनो को। ये कह रहा है कि भाई भले मेरे पैर बहुत छोटे हैं, माई फीट में बी स्मॉल, भले मेरे पैर बहुत छोटे हैं, बट दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बट बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई चैलेंज यू टू अ टग ऑफ वॉर। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं टग ऑफ वॉर के लिए। टग ऑफ वॉर का मतलब एक गेम है जिसमें दोनों तरफ से दो ग्रुप होते हैं और वो ग्रुप अपने अपने तरफ खींचते हैं, जैसा हमने यहां पे देखा,
राइट, इसमें इस तरह से। तो यहाँ पे ये उम्बुदला अब राइनो को भी चैलेंज कर रहा है कि भाई मैं तुम्हें टग ऑफ वॉर में चैलेंज करता हूं, आ जाओ चलो। आई बेट आई कैन पुल यू राइट ओवर दिस एंट हिल एंड इन टू द रिवर। मैं शर्त लगाता हूं, आई बेट मतलब क्या, हम लोग आई बेट कब बोलते हैं, शर्त लगा लो, हम लोग बोलते हैं हिंदी में शर्त लगा लो, देखो मैं ऐसा होने वाला है। सो कह रहा है कि शर्त लगा लो, मैं तुम्हें यहां से खींच के इस एंट हिल से, यहाँ पे जो एंट का ये नेस्ट है ना पूरा, यहां से पूरा खींच के तुम्हें रिवर तक ले जा सकता हूँ, रिवर के अंदर ले जा सकता हूँ, इतना मेरे में दम है, ऐसा। ओल्ड राइनो स्नॉटेड विथ लाफ्टर। ओल्ड राइनो हंसने लगा। स्नॉटेड मतलब क्या, जो राइनो जो आवाज निकालता है ना अपने नाक से, दैट इज कॉल्ड स्नॉटिंग करना, राइट। तो ओल्ड राइनो हंसने लगा। बट एट लास्ट ही टू was pestered into playing उमुदला's game. But at last, स्टार्टिंग में तो उसने हंसा, बट लास्ट में राइनो भी बेचारा इसके चंगुल में आ चुका था। Pestered into, let's see, क्या है इसका मतलब? What do you mean by pestered? ओह, कहीं पे है pestered, आई थिंक इस झांसे में पड़ गया था पूरा। लेट मी सी ऑन द गूगल। तो बच्चों पेस्टर्ड का मतलब क्या होता है, टू एनॉय समवन बाय आस्किंग मेनी टाइम्स। एक ही बात अगर किसी को बार बार पूछ पूछ कर रहे हो, वो ना बोल रहा है, तो वो कितनी बार वो ना बोलेगा, आखिर में वो हाँ बोल ही देगा। तो उसको बार बार पूछ पूछ के हैरान कर करके उसने लास्ट में हाँ बुलवा दिया, और राइनो भी इस उमुदला के गेम में फंस गया। सो द हेयर टाइड द अदर एंड ऑफ हिज रोप अराउंड राइनोज हाइंड लेग। तो अब इस खरगोश ने क्या किया, उस रस्सी का जो दूसरा हिस्सा था ना, पता है ना, एक हिस्सा किसके किसके पैर में बांध के आया था, एक हिस्सा वो हिप्पो के पैर में बांध के आया था, राइट, और दूसरा हिस्सा वो अब इस राइनो के पैर में बांध देता है। देन ही हरीड टू द टॉप ऑफ द हिल। फिर वो वहां से फटाफट ये बांध के उस पहाड़ी पे खड़ा हो जाता है, यहाँ पे ऊपर, ठीक है। ही हिड इन अ लिटिल हॉलो एंड कॉल्ड लाउडली। वहां से मतलब एक तरफ पे यहाँ पे जगह होगी नीचे, यहां से छुप के बोलता है, जोर से चिल्लाता है, पुल, है ना, जोर से चिल्लाता है, पुल, खींचो। तो उस तरफ से ये जो हिप्पो था वो तो पानी में था ना, तो हिप्पो ने खींचा, राइट। तो यहाँ पे बीच में आई थिंक ये इधर होगा हिल, इधर ही कहीं से छुप के वो चिल्ला रहा है, राइट। हिप्पो को लगेगा कि भाई खरगोश ही तो चिल्ला रहा है, क्योंकि वही तो गया था पीछे, लेकिन हिप्पो को नहीं पता ना कि पीछे यहाँ पे कौन है, राइनो के अंदर इसने बांध के रखा है पैर में, है ना। आगे, बाय नाउ द एंड्स बिगेन टू बाइट डीप इनसाइड राइनोस ईयर। अब तक क्या हुआ था, अब राइनो के कान के अंदर जो ये चींटियां थी ना, वो घुस चुकी थी पूरा अंदर तक, और अंदर जाके वो वहां पे उसको काटने लगी। एंड विथ अ बेलो ऑफ पेन, बेलो ऑफ पेन मतलब खूब सारा पेन, है ना, खूब सारा पेन उसको हो रहा था। राइनो चार्ज्ड ऑफ। राइनो ने इतना सारा जब पेन किसी को सहन तो होगा नहीं, तो वहां से वो तुरंत ही निकला, राइट। पुअर ओल्ड हिप्पो हैड फॉरगॉटन अबाउट उमुदला। अब पुराना जो ये पुराना तो नहीं बोलेंगे, ओल्ड मतलब पुराना नहीं, ऐसा, ठीक है, लेकिन बेचारा हिप्पो, उसको वो तो भूल ही चुका था उमुदला के बारे में, और वो पानी में पता है सो गया था। He was dozing peacefully in his pool when there was a sudden hard tug on his hind leg. वो तो शांति से आराम से सो रहा था, डोजिंग पीसफुली, शांति से सो रहा था वो अपने पूल के अंदर। तभी अचानक उसको कुछ फील हुआ उसके हाइंड लेग में। हाइंड लेग मतलब जो पीछे वाला जो मोटा लेग होता है उनका, है ना, राइट, पीछे वाला जो लेग होता है हाइंड लेग, वो पीछे वाले, ठीक है। तो हाइंड लेग में अचानक उसको एक कुछ फील हुआ, है ना, अचानक एक झटका फील हुआ कि उसको कोई खींच रहा है उसके पैर को। बिफोर ही न्यू इट ही वॉज ड्रैग्ड आउट ऑफ द रिवर। जब तक कि हिप्पो को पता चलता कि भाई क्या हो क्या रहा है, वो पूरा का पूरा पानी में से निकल चुका था, उसको पानी में से किसी ने जैसे खींच लिया हो, रिवर में से बाहर खींच लिया हो। एंड हाफ वे अप द हिल, और वो पानी में से बाहर खींच के वो उस हिल तक आ चुका था, पहाड़ी तक, जहां पे वो खरगोश छुपा बैठा था। When Hippo realized what was happening, he dug his heels and gave a mighty heave. जब हिप्पो को पता चला कि भाई क्या हो रहा है, कोई मुझे खींच रहा है ना, राइट,
तो उसने तुरंत ही अपने जो पैरों को जमीन में एकदम अच्छे से गाड़ दिया, पैरों को जमीन में एकदम टिका लिया, अच्छे से गाड़ तो नहीं दिया, टिका लिया अच्छे से एकदम, और जोर से अपनी तरफ खींचा। एंड द ग्रेट टग ऑफ वॉर स्टार्टेड इन अर्नेस्ट, और ये टग ऑफ वॉर का गेम स्टार्ट हो चुका था। इन अर्नेस्ट मीन्स व्हाट? इन अर्नेस्ट मीन्स अब ग्रेट सीरियसनेस आ चुकी थी इस टग ऑफ वॉर में। रिमेंबर, राइनो को भी नहीं पता था कि सामने कौन है, और हिप्पो को भी नहीं पता था कि भाई कौन खींच रहा है। ईच ऑफ द पावरफुल एनिमल्स स्ट्रेन्ड एवरी मसल एंड वर्कड देमसेल्व्स अप इनटू अ फाइन फ्यूरी। दोनों पावरफुल एनिमल्स, एक तरफ हिप्पो एक तरफ राइनो, दोनों अपने तरफ से अपनी एक एक मसल का जोर लगा रहे थे, ठीक है। और इनटू अ फाइन फ्यूरी, फ्यूरी मतलब क्या? एक फाइट, एक तरह की फाइन फाइट स्टार्ट हो चुकी थी। उमुदला laughed so much that he fell over and went rolling down the side of the ant hill। तो उमुदला ना ये एंट हिल के तरफ ही था यहाँ पे, ठीक है, उधर ही था। तो वहां से वो इतना जोर जोर से हंसने लगा ना कि अब उसने अपना कंट्रोल खो दिया, तो वो नीचे उस हिल के नीचे लुढ़कता हुआ आ गया। When they saw him there, the two great animals knew they had been tricked। तो जब इस हंसते हुए खरगोश को उसने इन लोगों ने देख लिया ना, तब दोनों एनिमल समझ गए कि भाई इनके साथ क्या हुआ है, इनके साथ तो कोई ना कोई प्रैंक हुआ है ना। दे हैड बीन ट्रिक्ड, इनके साथ कोई ना कोई प्रैंक हुआ है ऐसा। देखो ये रहा, राइट। तो यहाँ पे ये लुढ़कता हुआ इधर से, यहाँ पे एंट हिल है ना, तो यहाँ पे दिख गया ये राइनो और हिप्पो दोनों को समझ में आ गया कि इसकी शरारत है पूरी पूरी। यहाँ पे देखो टॉन्टेड का मीनिंग लिखा हुआ है, ट्राई टू मेक समवन एंग्री और अपसेट बाय सेइंग अनकाइंड थिंग्स। किसी को आप बुरी भली बात सुनाकर टोंट मारते हो ना, जो उसको बोलते हैं टॉन्टेड, ताकि उसको गुस्सा आ सके, उसको आप अपसेट कर सको। प्रिटेंस का मतलब क्या होता है? अ वे इन विच यू बिहेव टू मेक पीपल बिलीव दैट समथिंग दैट इज नॉट ट्रू। प्रिटेंस का मतलब क्या होता है कि आप एक तरीके से ना नाटक करते हो, कुछ किसी तरह का एक्टिंग करते हो आप, ताकि जो भी आप कर रहे हो उसमें लोगों को यकीन हो जाए ऐसा, लेकिन जो आप कर रहे हो वो सच नहीं है ऐसा, राइट। झूठ मूठ कर नाटक करते हैं ना, अरे पेट दुख रहा है मेरा, अरे सिर दुख रहा है मेरा, राइट। दैट इज कॉल्ड प्रिटेंस। अनसस्पेक्टिंग, अनअवेयर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डेंजर। अनसस्पेक्टिंग मतलब क्या? किसी भी तरह का शक नहीं होता माइंड में, किसी भी तरह का डाउट नहीं होता कि भाई यहाँ पे कोई डेंजर है क्या। इन अर्नेस्ट, अर्नेस्ट मतलब विद ग्रेट सीरियसनेस, ओके। ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, लास्ट पैराग्राफ। रोरिंग विथ एंगर दे चार्ज्ड आफ्टर उमुदला, होपिंग टू ट्रैम्पल हिम बिफोर ही कुड टेल द अदर एनिमल्स हाउ फूलिश दे हैड बीन। तो दोनों के दोनों एनिमल्स गुस्से में आ गए और दोनों एनिमल्स उमुदला की तरफ भागने लगे, ये सोच के कि उमुदला को हम यहां से गिरा देंगे, ठीक है, उसको मारेंगे, इससे पहले कि वो बाकी सारे एनिमल्स को बता दे कि भाई उसने कितने, इन दोनों के साथ क्या बेवकूफी वाला काम हुआ है ना, कि दोनों के दोनों एनिमल्स कितने बेवकूफी वाले काम करके बैठे हैं। एज दे चार्ज्ड, जैसे वो दोनों एनिमल्स उमुदला की तरफ जाते हैं, द हेयर वेटेड अंटिल द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। तो हेयर लास्ट पॉसिबल मोमेंट तक वेट करता है, एंड देन स्किप्ड आउट ऑफ द वे, और तुरंत ही फिर उसी जगह से हट जाता है, ठीक है। हिप्पो एंड राइनो वर गोइंग सो फास्ट दैट दे कुडंट स्टॉप। तो एक तरफ से हिप्पो आ रहा था, एक तरफ से राइनो आ रहा था, ये बीच में था, ये जानबूझ के बीच में अभी भी खड़ा था, लास्ट मोमेंट तक वेट कर रहा था, और जैसे ही ये लोग एकदम नजदीक में आ गए, ये तुरंत ही यहां से हट गया, और हिप्पो और राइनो दोनों एक दूसरे से टकरा गए। हिप्पो एंड राइनो वर गोइंग सो फास्ट दैट दे कुडंट स्टॉप, विथ अ ट्रेमेंडस क्रैश दे मेट हेड ऑन। दोनों के सिर टकरा गए जोर से, हर्टिंग ईच अदर टेरिबली, एक दूसरे को बहुत जोर से इनको लगा, राइट, एक दूसरे को इन्होंने काफी हर्ट किया। इन अ ब्लाइंड रेज दे स्टार्टेड टू फाइट विथ ईच अदर, और इतना गुस्से में, मतलब गुस्से में अंधे हो गए थे। अ ब्लाइंड रेज, इतने गुस्से में अंधे हो गए थे कि एक दूसरे से ही फाइट करने लगे। Until they heard Umudla who was weeping with laughter, वो एक दूसरे से फाइट तो कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा एक तरफ उमुदला जोर जोर से हंस रहा है, तब वो लोग स्टॉप हो गए होंगे, है ना। तब उन्होंने देखा, अरे यार हमारे साथ तो गेम हो गया है। उमुदला रियलाइज दैट
At last the game was up. So he jumped up and sped off into the bushes. अब उमुदला को पता चल गया था बस गेम ओवर हो गया, गेम अप मतलब गेम अप खत्म हो गया है, तो वहां से तुरंत ही जंप करके वो तुरंत ही झाड़ियों में जाके छिप गया। He could hardly wait to tell the other animals how he had made fools of hippo and rhino. अब वो इतना खुश था, ये उमुदला जो खरगोश है वो इतना खुश था कि वो उससे रहा नहीं जा रहा था, वो वेट नहीं कर पा रहा था, यार मैं कब जाके बाकी सारे एनिमल्स को बचाऊं, बाकी सारे एनिमल्स को मैं बताऊं कि भाई मैंने कैसे हिप्पो और राइनो को बेवकूफ बनाया ऐसा। टू दिस डे राइनो थिंक्स द लिटिल रेड एंड्स आर स्टिल इन हिज ईयर्स। तो आज के दिन तक, ये तो खाली स्टोरी है, ठीक है, इस पे बिलीव मत करो, खाली स्टोरी है, राइट। तो स्टोरी में क्या कहा जा रहा है कि आज तक राइनो ये सोचता है कि उसके कान के अंदर अभी भी वो रेड चींटियां हैं। सम से दैट द एंड्स आर सो फार डाउन दैट दे लिव इन हिज ब्रेन एंड दिस इज व्हाई राइनो इज सो बैड टेम्पर्ड। अब कुछ लोग ये सोचते हैं, सम से कुछ लोग ये कहते हैं दैट द एंड्स आर सो फार डाउन, तो एंड्स इतने अंदर तक चली गई हैं दैट दे लिव इन हिज ब्रेन, कि अब वो उसके ब्रेन में रहती हैं, इसीलिए राइनो इतना बैड टेम्पर्ड होता है। बैड टेम्पर्ड मतलब तुरंत ही गुस्सा आ जाना, तुरंत ही गुस्सा हो जाना और बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, ठीक है, बहुत फास्ट आता है, बहुत ज्यादा आता है ऐसा। एज फॉर हिप्पो, अब हिप्पो की क्या कहानी है, हिप्पो में क्या हुआ है। एज फॉर हिप्पो यू विल फाइंड हिम सर्चिंग द रिवर बैंक्स एट नाइट। आप जब अगर हिप्पो की बात करते हो तो आप देखोगे हर बार हिप्पो ना आपको रात के टाइम पे नदी किनारे ही मिलेगा, कुछ ना कुछ खोजता हुआ। वो किसको खोज रहा है, वो खोज रहा है उस खरगोश को। होपिंग टू फाइंड उमुदला एंड थ्रो हिम टू द हंग्री क्रोकोडाइल्स। इस उम्मीद में वो खोज रहा है कि उसको वो उमुदला मिल जाएगा और उसको पकड़ के वो भूखे क्रोकोडाइल्स के सामने फेंक देगा, राइट। तो ये खाली एक कहानी है बच्चों, आई होप आप लोग को ठीक लगा होगा, है ना, आपको ये पूरा समझ में आया होगा। कहीं पे भी अगर कुछ मिस्टेक हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि मेरी क्या मिस्टेक है, राइट, ताकि मैं अगले वीडियोस में ऐसा ना करूं। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय, कीप स्टडिंग।